तेरा ही नाम होगा, तेरी वफा तेरी सदा। 90 के दशक के मासूम से दिखने वाले एक चॉकलेटी अभिनेता जिन्होंने काजोल जैसी अभिनेत्री के साथ फिल्मों में डेब्यू किया और दिव्या भारती जैसी एक्ट्रेस के साथ सुपरहिट फिल्में दी। आज भरी महफिल में कोई बदनाम होगा, आज भरी महफिल। 90 के दशक में जिनके कुछ गानों ने खूब धमाल मचाया और सबकी जुबान पर चढ़ गए। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके पिता एक फेमस फिल्म मेकर थे और इनकी माँ एक अभिनेत्री जिन्होंने कई फिल्मों में बड़े स्टार्स के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनके बर्थडे के दिन ही इनके पिता ने अपने पूरे परिवार की जान ले ली और इन पर भी जानलेवा हमला किया। तो कौन थे ये एक्टर और क्या था वो बड़ा हादसा, बताएंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मैं। आज हम जिस एक्टर की बात करने जा रहे हैं, इनकी पूरी जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। इनकी निजी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जो केवल फिल्मों में ही देखने को मिलता है। एक ही परिवार के सभी लोग मारे जाते हैं और बस एक बच्चा जिंदा रहता है जो आगे चलकर फिल्मों में अभिनेता बनता है। हम बात कर रहे हैं अभिनेता कमल सदाना की। हम तुम पिक्चर देख रहे हो किसी थिएटर के अंदर और बिजली चली। कमल सदाना का जन्म 21 अक्टूबर 1970 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम ब्रिज सदाना था जिन्होंने 60 और 70 के दशक में कई फिल्मों का निर्माण किया। इनकी मां का नाम साइदा खान था जो कि एक अभिनेत्री थी और कई फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया था। कमल की एक बहन भी थी जिनका नाम नम्रता था। कमल ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1992 में आई फिल्म बेखुदी से की। इसमें इनके अपोजिट काजोल ने भी डेब्यू किया था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और इन्हें इस फिल्म से कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसके बाद 1993 में दिव्या भारती के साथ आई इनकी फिल्म रंग ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और इस फिल्म के गानों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज भरी महफिल में कोई बदनाम होगा, आज भरी महफिल। इसमें इन्होंने दिव्या के अलावा जितेंद्र, अमृता सिंह और आयशा जुल्का जैसी कलाकारों के साथ काम किया। इस फिल्म ने इन्हें पहचान दिलाई और 90 के दशक में कई फिल्मों में इन्हें काम करने का मौका मिला, लेकिन कोई भी फिल्म रंग जैसी सफलता नहीं दोहरा पाई और धीरे धीरे इन्हें अच्छी फिल्में मिलनी बंद हो गई। कमल ने इसी दौरान मेकअप आर्टिस्ट लीजा जॉन से शादी कर ली जिससे इनके 2 बच्चे हुए, बेटा अंगद और बेटी नम्रता। कमल ने अपनी बेटी का नाम अपनी बहन के नाम पर नम्रता रखा। तो चलिए बात करते हैं कमल के जीवन की उस घटना की जिसने उनकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसे वो अभी तक भूल नहीं पाए। कमल सदाना अपने परिवार के साथ मुंबई के बांद्रा इलाके में जलकमल नामक बंगले में रहा करते थे। इनके पिता वैसे तो काफी खुशमिजाज इंसान थे, लेकिन जब वो शराब पी लिया करते तो वो अपने होश खो बैठते थे। इसी शराब की वजह से कमल सदाना के माता पिता में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। शौकिया तौर पर कमल सदाना के पिता ने एक रिवॉल्वर खरीद ली थी और उसी से वो अक्सर अपने परिवार को डराया करते थे। खुद कमल सदाना ने बताया कि जब वो 10 साल के थे तो ऐसे ही माता पिता में झगड़ा हो गया और हमेशा की तरह उनकी माँ दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल गई। इसके बाद इनके पिता ने इनकी माँ का पीछा किया और साथ चलने के लिए कहने लगे। माँ ने बिल्डिंग के वॉचमैन को ब्रिज सदाना को अंदर नहीं आने की हिदायत दी, मगर हाथ में रिवॉल्वर होने की वजह से उन्हें वॉचमैन भी नहीं रोक सका। इसके बाद ब्रिज सदाना ने वॉचमैन से सीढ़ी लाने को कहा और बाहर से ही घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान उन्होंने हवा में 3-4 फायर कर दी। ये वो घटना रही जिसके बाद से पूरा परिवार उनसे बहुत ज्यादा डरने लगा था। इस हादसे के बाद कमल सदाना की मां ने ये तय कर लिया कि कैसे भी करके वो रिवॉल्वर ब्रिज सदाना से दूर करेंगी। कमल की मां उस समय एक्ट्रेस नरगिस की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। उन्होंने नरगिस से इस हादसे के बारे में बात की और कहा कि रिवॉल्वर अगर ब्रिज के पास रही तो वो एक दिन हम सबको मार देंगे। उन्होंने नरगिस को अपनी किसी पहचान के पावरफुल पुलिस ऑफिसर के जरिए इस रिवॉल्वर को सीज करवाने की रिक्वेस्ट की। नरगिस ने उनकी मदद करते हुए उस रिवॉल्वर को सीज करवा दिया। इस हादसे के 10 साल बाद अचानक ऐसा हुआ कि कमल सदाना के पिता ने पुलिस के पास से उस रिवॉल्वर को वापस छुड़वा लिया। 21 अक्टूबर 1990 के दिन कमल सदाना का 20वां जन्मदिन था और वो अपने घर जल कमल में ही थे। तभी अचानक इनके माता पिता के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ,
जिसके बाद कमल अपने दोस्तों के साथ बाहर अपना बर्थडे एंजॉय करने के लिए घर से निकल गए। देर रात अपने बंगले पर वापस आने के बाद कमल सदाना अपने दोस्त के साथ अपने कमरे में जा रहे थे। तभी उन्होंने 2 गोलियां चलने की आवाज सुनी। जब उन्होंने जाकर देखा तो उनकी माँ और बहन दोनों खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। सामने इनके पिता खड़े हैं जिनके हाथ में रिवॉल्वर है और वो पूरी तरह से शराब के नशे में धुत हैं। कमल सदाना को देखते ही इनके पिता ने इन पर भी एक गोली चला दी जो इनके गर्दन को छूकर निकल गई, जिसके बाद ये बेहोश हो गए। इनके पिता ने एक गोली इनके दोस्त पर चलाई जो कि उनके हाथ पर लगी। कमल के दोस्त ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जहां उनका इलाज चला। होश आने पर ये अपने घर पहुंचे जहां इन्हें पता चला कि इनके पिता ने बाद में एक गोली खुद पर भी चलाई और उनकी मौत हो गई। कमल सदाना का पूरा परिवार उजड़ चुका था। कमल पूरी तरह से अकेले पड़ गए। उन्होंने खुद को किसी तरह संभाला और धीरे धीरे काम की तलाश शुरू की। कमल को फिल्मों में काम मिला और वो एक अभिनेता बन गए। तो आपको कमल सदाना के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।